अगर आप 2024 में बिजनेस करने का सोच रहे हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आज मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट में बिना पैसे के शुरू होंगे और उनसे आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। और आपको बता दें, जो थर्ड बिजनेस आइडिया है वो एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हो और बहुत सारे लोग कमा भी रहे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि बिजनेस होता क्या है। देखो, बिजनेस रियल वो नहीं होता है कि जैसे कि आप कोई दुकान खोल देते हो, उसमें सुबह 10 बजे आपने शटर खोला और रात के 10 बजे आपने शटर बंद कर दिया, तो ये भी एक जॉब की तरीके होता है। असली रियल बिजनेस वो होता है कि आपने बिजनेस शुरू किया लेकिन आप उसमें अवेलेबल ना हो, फिर भी आपकी अर्निंग हो रही हो, मतलब कि पैसिव इनकम भी उसमें आपके इंक्लूड हो जाए बिजनेस को स्केल करने के बाद। तो आज मैं आपको वैसे ही बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस चलेगा और आप उसमें लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। तो प्रॉपर नोट्स बनाने, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। जो भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है मैन पावर सप्लाई। अब ये मैन पावर सप्लाई होता क्या है? आपने देखा होगा कि कई जगह जॉब्स निकलती हैं, कई जगह स्टाफ की जरूरत होती है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो व्यक्ति इन स्टाफ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जहां पर जॉब निकलती है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो वही मैन पावर सप्लाई कहलाता है। अब ये जो मैन पावर सप्लाई है ये B2B होता है। अब इसमें अर्निंग आपकी कैसे होगी वो जान लीजिए, और कौन से सेक्टर में मैन पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है वो जान लीजिए, और मैन पावर सप्लाई शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहली बात बताते हैं कि अर्निंग इसमें आपकी कैसे होगी और कितनी हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लीजिए, अगर जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, वहां पर किसी सिक्योरिटी गार्ड की किसी को जरूरत है, वो सिक्योरिटी गार्ड की जिसको जरूरत है उसने आपसे संपर्क किया या आपने उस हॉस्पिटल से संपर्क किया और उनको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, वो आपने सिक्योरिटी गार्ड वहां पर लगा दिया। अब जब वो सिक्योरिटी गार्ड लगा, उसकी सैलरी थी 10,000 और वो जो हॉस्पिटल का मालिक है या हॉस्पिटल की जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है उसने आपको सैलरी दी और आपने अपने वर्कर जिसको आपने सिक्योरिटी गार्ड में उस हॉस्पिटल पे लगाया था उसको आपने 10,000 नहीं 9,000 में हायर किया और 9,000 में वहां पे लगा दिया। तो जो इसमें 1,000 बचा ये आपकी अर्निंग है। तो मतलब इस तरीके से आपकी अर्निंग होती है। तो जो मैन पावर होता है वो आप जब सप्लाई करते हो आपकी इस तरीके से इसमें अर्निंग होती है। अब ये तो थी अर्निंग, अब इसमें कितनी अर्निंग हो सकती है वो भी बताएंगे। अब आप ये समझो, अगर आपने 10 आदमियों को रखा दिया, 10 आदमी को कहीं मैन पावर दिला दी, तो सोचो एक आदमी से 1,000 होता है तो 10 आदमी से कितना हुआ? 10,000 रुपए। अगर आपने 50 आदमी रख दिए तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। अगर आपने 100 आदमी रख दिए तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए। मतलब कि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप घर बैठ के अपने आपके एम्प्लॉय आपके लिए नहीं किसी दूसरे के लिए काम करेंगे और उसका पैसा आपको मिलेगा। तो ये है रियल बिजनेस। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसिव इनकम आपकी महीने महीने आ रही है। अब इसमें जितना चाहो उतना कमा सकते हो। अब आप ये समझ लो कि किन किन सेक्टर में किस किस जगह किस किस एरिया में मैन पावर की जरूरत होती है। पहला तो जैसे आपको बताया कि हॉस्पिटैलिटी में जैसे कि स्वीपर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या फिर वार्ड बॉय या वार्ड आया होती है, ये हॉस्पिटैलिटी में जरूरत पड़ती है। ये आपके ग्रुप डी में आ जाते हैं या लोअर कैटेगरी के आप समझ लो उसमें आ जाते हैं। और इसके ऊपर होती है नर्सिंग वगैरह, नर्सिंग स्टाफ, अगर उनको आप सप्लाई कर सकते हो, वहां तक आपका कनेक्शन हो तो वहां पे भी आप सप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर मेन डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो डॉक्टर वगैरह वहां सप्लाई कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी अपार्टमेंट में देखा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है, तो आप अपार्टमेंट को पकड़ सकते हो, अपार्टमेंट्स में अपने सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर सकते हो। या फिर बहुत सारे स्वीपर्स की जरूरत भी पड़ती है तो उनको भी सप्लाई कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी ये आप बड़े बड़ी कॉर्पोरेट्स को पकड़ सकते हो, वहां पर एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी लोअर डिवीजन के लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से कोई भी एक सेक्टर पकड़ सकते हो या फिर आप पूरे सभी जितने भी मैंने आपको बताए हैं उन सभी में आप जाके अपनी मैन पावर की सप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आपकी करियर की ग्रोथ कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, आपको बेसिक लेवल पे आप जब शुरू करोगे तो आप छोटे पे रहोगे, लेकिन आप जब बड़े लेवल पे बढ़ोगे तो आप अपनी जॉब हायरिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हो, जो आजकल कंसल्टेंसी एजेंसी होती हैं। तो उस तरीके से आप अपने आप को ग्रोथ में ला सकते हो और अपनी जर्नी को महीने का 1,00,000 या महीने के 1 करोड़ तक भी पहुंचा सकते हो। वो निर्भर करेगा आपकी मेहनत पे। देखो, मैन पावर सप्लाई बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। पहली बात तो ये कि इसमें आपको एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जीरो इन्वेस्टमेंट लगनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप जब ये मैन पावर सप्लाई वाला बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है जो भी आप मैन पावर सप्लाई कर रहे हो उसका काम क्या है, उसको क्या क्या काम आना चाहिए, और वो काम अगर आप पहले से सीख लो तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को सिखा सकोगे। पहला तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर जैसे आप हॉस्पिटैलिटी में वार्ड बॉय सप्लाई कर रहे हो तो आप उसकी जॉब कर लो। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को सप्लाई कर रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लो, ताकि आप 1-2 महीने वो काम सीख जाओ। फिर उसके बाद अपने जब आप एम्प्लॉय को कहीं सप्लाई करोगे, किसी जगह लगाओगे तो उसको आप वेल ट्रेन कर पाओगे।
अगर आप वेल ट्रेंड उसको कर पाओगे तो आपके पास आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो सबसे बेस्ट रहेगी, तो आपकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा रहेगी, लोग आपको रेफरेंस देंगे। क्योंकि एक हॉस्पिटल 10 हॉस्पिटल से कनेक्ट होता है, एक डॉक्टर 10 डॉक्टर से कनेक्ट होता है, एक कॉर्पोरेट 10 कॉर्पोरेट से कनेक्ट होता है, एक अपार्टमेंट वाला 10 अपार्टमेंट वाले से कनेक्ट होता है। अगर आपके एक एम्प्लॉय ने कुछ भी गलती कर दी, कोई भी काम में गलती कर दी, तो फिर आपकी ग्रोथ होना वहीं से ही बंद हो जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉय ने सारी चीजें सही करी तो फिर आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। क्योंकि सिंपल सी एक चीज समझ लो, अगर हॉस्पिटल में स्वीपर भी जा रहा है ना, तो वहां पर 3 केमिकल दिए जाते हैं खाली जमीन साफ करने के लिए। अब उस 3 केमिकल में उसने कोई और केमिकल का इस्तेमाल कर दिया तो फिर तो वहां काम बेकार हो जाएगा। टॉयलेट के लिए अलग केमिकल होता है, फर्श के लिए, फ्लोर के लिए अलग केमिकल होता है, तो सबके लिए अलग अलग केमिकल होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आप जरूरी नहीं है कि स्वीपर की जॉब लो, आपको सिंपल जॉब लेनी है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर की अगर आप जॉब करोगे तो आप उनको गाइड भी कर सकोगे, उनसे सीख भी सकोगे, उनसे पूछ भी सकोगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है। तो आपको जिस भी कैटेगरी में, जिस भी सेक्टर में जाना है, सबसे पहले तो वहां पर आपको सुपरवाइजर की जॉब लेनी है, फिर उसके बाद इस बिजनेस को रन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब आप ये बिजनेस कैसे शुरू करोगे एकदम जीरो से, कि आपका पहला कस्टमर कैसे आएगा, आपका पहला एम्प्लॉय आपके पास कैसे आएगा, अब आप 10 एम्प्लॉय तक कैसे पहुंचोगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे जाकर कमेंट कर देना, मैन पावर सप्लाई के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आपको डिटेल में वीडियो बना के दे देंगे कि शुरू कैसे किया जाता है, सेटअप कैसे किया जाता है, कस्टमर कैसे लाए जाते हैं, अपने एम्प्लॉय कैसे लाओगे, हायर कैसे करोगे, उनको वहां भेजो कैसे, सारी चीजें आपको डिटेल में इसमें अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैन पावर सप्लाई के ऊपर बना के आपको दे देंगे। अगला बिजनेस आइडिया है टीचिंग बिजनेस। अब ये टीचिंग बिजनेस सुन के तो आपको लग रहा होगा कि आपको मैं बोलूंगा कि आपको पढ़ाना है जाके लोगों को, नहीं, वो भी आपका सही है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। अभी ये टीचिंग बिजनेस, मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताऊंगा, और आपकी करियर ग्रोथ कितनी होगी उसके बारे में भी बताएंगे, और इसको कैसे शुरू करना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखो टीचिंग बिजनेस में क्या है कि आपको ये तो पता ही है, टीचिंग में मतलब कि किसी स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट को या स्कूल के स्टूडेंट को या 12th क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई भी क्लास के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है। अब लेकिन आपको पढ़ाने नहीं जाना है, कोई दूसरे टीचर को, आप जिस स्टूडेंट को जानते हो उसको पढ़ाने जाना है, तो वो टीचिंग बिजनेस है। आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, कोई स्टूडेंट है जिसको 12th में मैथ की पढ़ाई करनी है और आपको ऐसा कोई टीचर पता हो जो कि 12th की बेस्ट पढ़ाई कराता हो, तो दोनों का आप मिलाप करा दोगे तो वो टीचिंग बिजनेस हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन आपकी वहां पे कमीशन सेट होगी, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसमें आपकी अर्निंग कैसे होगी, तो आपकी अर्निंग सिंपली इसी तरीके से होगी कि जैसे कि किसी बच्चे को 12th की मैथ पढ़नी है, आपको जैसे बताया, और आपने किसी टीचर से बात कर ली कि वो 12th की मैथ इस बच्चे को जाके पढ़ा दे। जब वो टीचर इस बच्चे को 12th की मैथ पढ़ाएगा तो जो सैलरी मिलेगी उससे आपको मंथली कमीशन वो टीचर आपको देता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग होगी, मतलब यहां पर भी आपकी पैसिव इनकम होगी। अब आप मंथली का 1000 भी चार्ज कर सकते हो, 2000 भी चार्ज कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा स्टूडेंट, किस टीचर को और कितने स्टूडेंट पकड़ाए हैं। अब इसमें आपकी करियर ग्रोथ क्या है, करियर पाथ क्या है, भाई साहब इसमें आपकी करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आपने बायजूस का नाम सुना होगा। अब बायजूस में क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे टीचर आते हैं और स्टूडेंट आते हैं और उसका पैसा बायजूस वालों को मिलता है। वहां पे बायजूस का मालिक नहीं पढ़ाने आता है, टीचर पढ़ाने आता है। तो ऐसे ही आप भी अपना खुद का एक ऐप डेवलप कर सकते हो या ऑनलाइन अपना कुछ एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जिससे आप आराम से 8000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते हो। फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा आपने, अभी उन्होंने रिसेंटली 4 से 5 महीने पहले ही 8000 करोड़ की अपनी $1 बिलियन में कंपनी को लिस्ट किया है। तो आप भी 8000 करोड़ तक जा सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। पहली बात तो जो स्टूडेंट है उस तक जो आप टीचर पहुंचा रहे हो, उस टीचर का आपको बैकग्राउंड चेकअप करना है कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ये नहीं कि आपने किसी दोस्त को रेफर कर दिया, किसी अपने फ्रेंड को रेफर कर दिया दोस्ती में। अगर आप अपने फ्रेंड को भी रेफर कर रहे हो तो उसको भी जेन्युइनली सारी चीजें समझो और समझाओ कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो। और आपको टीचर ऐसा देखना है जो एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो उस बच्चे को चाहिए। तो अगर आप सर्विस बढ़िया दोगे तो इसमें भी आपकी माउथ पब्लिसिटी, एडवोकेसी रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो 1 से 2, 2 से 4, 2 से 10 ऑटोमेटिक आएंगे, आपको मार्केटिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बिजनेस को कैसे करना है कि आपको स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, टीचर कैसे मिलेंगे, एक टीचर एक स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, 10 टीचर 10 स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, कैसे आप इस प्रोसेस को मैनेज करोगे। इसके ऊपर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना टीचिंग बिजनेस, तो आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो भी बना के दे देंगे। अब जो हमारा थर्ड बिजनेस आइडिया है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म में आपने जो भी क्रिएटर्स देखे हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो ये सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कोई एजुकेशन देता है, कोई कॉमेडी देता है, कोई अलग अलग ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब ये कैटेगरीज में आप जैसी चाहो वैसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो और वीडियोस बना सकते हो। अब इसमें अर्निंग कितनी होगी वो आपको मैं बताता हूं। देखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं,
चाहे वो आपने सुना होगा अमित भड़ाना के बारे में, चाहे आपने सुना होगा आशीष चंचलानी के बारे में, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में जाओगे तो आपने खान सर, अवध ओझा जी का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे हैं एजुकेशन सेक्टर में भी। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ये सभी महीने का लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं। अब ये कमाते कैसे हैं? इनके कुछ तरीके हैं जिसके जरिए वो महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब वो जान लेते हैं। पहला तो है वो अपने आप की अपनी स्किल को यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मोनेटाइज करते हैं। तो मोनेटाइजेशन के थ्रू उनको पैसा आता है, पहला। दूसरा, उनको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का पैसा मिलता है, दूसरे के प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं तो उसके जरिए भी कमाते हैं। तीसरा, उनको कई प्लेटफॉर्म या कहीं कहीं बुलाया जाता है, उसके लिए भी उनको पैसा मिलता है। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, और जितना चाहो उतना इसमें पैसा कमा सकते हो। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो तो सबसे पहले तो आपको अपनी नीच आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस नीच में वर्क कर सकते हो सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में या किसी भी प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाना शुरू कर दोगे, 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा। अगर आप अपनी नीच को आइडेंटिफाई करके जाओगे तो भी कभी भी आपका कंटेंट खत्म नहीं होगा और आपके पास हमेशा नए नए आइडियाज रहेंगे। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में ये सोच के आओ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल ही लोगों को दिखाना है। अब ये कैसे शुरू कर सकते हो? इसके लिए आप यूट्यूब में खुद जाके सर्च कर लीजिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में काम कैसे करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसको देखिए, अपना सेटअप वगैरह कैसे बनाना है उसको देखिए, और आप अपने आप सारी चीजें कर सकोगे उसको, उन वीडियोस को देखने के बाद। आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही फोन से शूट करके अपना काम चालू कर सकते हो। तो जो हमारा चौथा बिजनेस आइडिया है वो है क्लाउड किचन। अब ये क्लाउड किचन क्या होता है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है और इसमें आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है और इसमें आप कितना पैसा कमा सकते हो, अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि क्लाउड किचन होता क्या है। आम भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखो, जो शुरू में टिफिन सर्विस होती है, या आप अभी भी देखते हो कि कई जगह लोगों की टिफिन सर्विस कराते हैं, लोग टिफिन लेते हैं। अब इसी का ही अपडेटेड नाम रख दिया गया है क्लाउड किचन। टिफिन सर्विस में क्या होता था, टिफिन जाता था, लोग 50 रुपए या 100 रुपए टिफिन का लेते थे। अब क्लाउड किचन में क्या होता है, टिफिन नहीं जाता है, फास्ट फूड जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फूड्स जाते हैं जो कि आपको रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल रहते हैं, वो आपको यहाँ पर घर से बैठ के आप बना के लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब इसको कैसे पहुंचाया जाता है? देखिए, आप अपने क्लाउड किचन को स्विगी, जोमेटो में लिस्ट कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपने फूड को लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब इसमें किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, जो आप क्लाउड किचन का जब ये काम चालू करो तो आपको ये देखना है कि आप किस किस चीज में बेस्ट हो। जो आपको रेसिपी बनानी आती है उसी को ही आप अपने क्लाउड किचन में लिस्ट करो, अपने जोमेटो, स्विगी प्लेटफॉर्म में लिस्ट करो, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। क्योंकि अगर आप कुछ भी बनाने लगोगे, किसी को भी देख के बनाने लगोगे और उसमें टेस्ट नहीं होगा, तो आपका ऑर्डर तो आएगा लेकिन रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा, कस्टमर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है उसी चीज पे जाओ, उसी चीज का ध्यान रखो। फिर अगर और भी आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, लेकिन उस चीज को सीखो, बनाओ, टेस्ट करो, टेस्ट कराओ, फिर उसके बाद अपने फूड आइटम्स को बढ़ाओ। अब बात कर लेते हैं इसमें आप कितना कमा सकते हो। इसमें आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। और इसमें आपकी करियर ग्रोथ क्या है? इसमें आपकी करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आप क्लाउड किचन से शुरू करने के बाद, यहाँ से पैसा कमाने के बाद अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हो। खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद 1 रेस्टोरेंट से 2 रेस्टोरेंट कर सकते हो, 2 रेस्टोरेंट से 3 कर सकते हो। अब रेस्टोरेंट कैसे शुरू करना है या क्लाउड किचन का बिजनेस कैसे शुरू करना है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना के दे देंगे कि क्लाउड किचन कैसे शुरू करते हैं या रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। जो भी आप कमेंट करोगे उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। हमारा लास्ट और 5th बिजनेस आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अब आप सोशल मीडिया में किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और वो अगर ले लेता है तो उसकी आपको कमीशन मिलती है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। या तो आप उसको अमेजॉन में लिस्ट कर सकते हो, या आप उसको गूगल में लिस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिंक के थ्रू लिस्ट करके बेच सकते हो। बहुत सारे एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को या किसी के प्रोडक्ट को लिस्ट करके एफिलिएट करके अर्निंग कर सकते हो। इसमें आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, जितनी आपकी ज्यादा स्किल होगी इन्फ्लुएंसिंग करने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, जितनी आपकी ज्यादा प्रेजेंस होगी उतना ही ज्यादा आप इसमें पैसा कमा सकते हो। तो ये 5 बिजनेस आइडिया थे जो कि 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया जो भी आपको समझ में आता है कि आपको ये करना है लेकिन इसको कैसे शुरू करना है, उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख के भेजना, तो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपका किराना स्टोर है या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो 2 वीडियोस मैंने बना के रखी है, एक आपको 2024 में बिजनेस कैसे करना है उसके ऊपर भी, और एक वीडियो बना रखी है कि किराना स्टोर को कैसे प्रॉफिटेबल, कैसे उसकी सेल्स बढ़ा सकते हो। तो दोनों वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही डेडिकेटेड इंप्लीमेंटेबल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस बिजनेस के ऊपर चाहिए। जो भी आपका प्रेजेंट में बिजनेस हो, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।